हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर डिस्कस करेंगे, दैट इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम। तो बेसिकली गॉस थ्योरम किन किन कंडीशन पर एप्लीकेबल है। फर्स्ट वन, पहली कंडीशन है कि जो हमारी गॉस थ्योरम है वो किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल होगी, यानी दिस theorem can be applied this theorem can be applied over a closed surface. This theorem can be applied over a closed surface. What is closed surface? Any three-dimensional body which are surrounded by number of faces. कोई भी थ्री डायमेंशनल बॉडी जो चारों तरफ से सरफेसों से घिरी हुई है उसको हम एक क्लोज सरफेस का नाम दे सकते हैं। लाइक क्यूब है, क्यूबॉइड है, लाइक क्यूब और क्यूबॉइड, obviously it is a parallelepiped bounded by six faces. Like कोन है, लाइक सिलेंडर है। ये कुछ जाने पहचाने ज्योमेट्रिकल शेप दैट आर क्लोज सरफेस। क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, इस क्लोज सरफेस है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि हमारी ये जो गॉस थ्योरम है वो ओनली एंड ओनली क्लोज्ड सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो नाउ इस गॉस थ्योरम का एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है, जरा वो भी देखते हैं कि एक्चुअल स्टेटमेंट इसका बोलता क्या है। तो नाउ स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। तो मेरी गॉस थ्योरम इसका स्टेटमेंट ये है कि सपोज वी हैव एन आर्बिट्री क्लोज्ड सरफेस। मैंने किसी भी आर्बिट्री शेप का क्लोज सरफेस ले लिया है और इट मे बी कोन, सिलेंडर, स्फीयर एटसेट्रा, आप कोई भी ले सकते हैं। तो दैट क्लोज्ड सरफेस, सपोज दिस क्लोज सरफेस इज S, that closed surface is called Gaussian surface. That closed surface is called Gaussian surface. तो मेरी गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट ये बनता है, सपोज वी हैव ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस लाइक Q1, Q2, -Q3, Q4 एंड Q6। आप यहां पर देख रहे हो कि कुछ चार्जेस तो मेरे क्लोज सरफेस के अंदर हैं और कुछ चार्ज मेरे क्लोज सरफेस के आउटसाइड हैं। तो मेरी गॉस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमेशा 1/ε0 टाइम्स इसके अंदर जितना भी चार्ज इंक्लोज्ड है उसके इक्वल होगा। मीन्स इट स्टेट्स दैट total electric flux passing through any closed surface is equal to 1/ε0 times to
total charge enclosed inside the closed surface. Total charge enclosed inside the closed surface. और मैथमेटिकली यू कैन राइट इट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेसिकली हम लेटर फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज ए surface integral. Actually it is a closed surface integral of E vector dot ds vector. E dot ds vector, closed surface integral, it represents total electric flux passing through any closed surface, and according to this theorem, total electric flux passing through any closed surface is equal to 1 over epsilon naught times इसके अंदर जितना भी बच्चों चार्ज इंक्लोज्ड है. अब चार्ज का हम एल्जेब्रिक सम लेंगे, लाइक Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 एंड प्लस Q4. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम. वही गॉस थ्योरम का अगला स्टेटमेंट बच्चों क्या बनता है? अगला स्टेटमेंट ये बनता है कि all those charges which lie outside the closed surface, ऐसे सभी चार्जेस जो आपके क्लोज सरफेस के बाहर हैं, उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. इट्स मींस कि अगर ये जो Q6 चार्ज है जो कि आपके क्लोज सरफेस के आउटसाइड है, इसके कारण आपके इस क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. इट्स मींस हम सिर्फ उन्हीं चार्ज को कंसीडर करेंगे जो मेरे क्लोज सरफेस के इनसाइड है. नाउ यू कैन से, अगर मैं एक ऐसा क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ड्रा करूं, सपोज मैं एक ऐसा क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ड्रा करता हूं लाइक दिस वन, इट इनक्लोजेस नो चार्ज, मींस सारा का सारा चार्जेस आउटसाइड है. देन फॉर दिस क्लोज्ड सरफेस total electric flux will be zero. अगर यानी आपकी क्लोज सरफेस के आउटसाइड चार्ज है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस क्लोज सरफेस से, दैट विल बी जीरो. ओके, दिस इज द मेन स्टेटमेंट ऑफ दिस गॉस थ्योरम. चलिए इस गॉस थ्योरम का ये जो स्टेटमेंट है, इस पर मैं कुछ यहां पर एप्लीकेशन की भी बात करता हूं. इस पर एक एप्लीकेशन की बात करते हैं. एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारी गॉस थ्योरम है वो मेरे क्लोज्ड सरफेस के शेप पर नहीं डिपेंड करेगी. कहने का मतलब है, ये मान लीजिए मेरे पास एक कोनिकल क्लोज सरफेस है, कोनिकल शेप का क्लोज सरफेस है. ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का क्लोज सरफेस है. ये मेरा क्यूब या क्यूबॉइड सरफेस का एक क्लोज सरफेस है. ऑल दीज क्लोज सरफेसेस आर गॉसियन सरफेस. सपोज इस कोनिकल गॉसियन सरफेस के अंदर एक क्यू चार्ज है, इसके अंदर भी क्यू चार्ज है, इसके अंदर भी क्यू चार्ज है. तो इन ऑल थ्री केसेस, इन तीनों केसों में अगर मैं पूछूं कि कोनिकल सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, दैट इज पाई ई इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू. आपके इस सिलिंड्रिकल सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू. इस क्यूबिकल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू.
इट्स मीन्स कि हमारी जो गॉस थ्योरम है वो आपके बच्चों क्लोज्ड सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करती है। ये व्हाटएवर कैसा भी शेप हो, कैसा भी शेप हो, हमारे गॉस थ्योरम के रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, थ्योरम में आपका चार्ज आपका इनसाइड हो या आउटसाइड हो। इफ चार्ज आपका आउटसाइड है तो इन दैट केस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस से आपका जीरो होगा, राइट। अच्छा, आप लोग एप्सिलॉन नॉट के बारे में जानते हैं। दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू 8.85 into 10 raised to the power minus 12 coulomb square upon Newton into meter square. This is permittivity of free space और इसकी ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को जानते हैं। ओके, तो इस गॉस थ्योरम पर अगर मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, तो देखिए क्वेश्चन इज a point charge q kept at the center of a cube of edge length a. Find first one, total electric flux. Find total electric flux. Find total electric flux through cubical Gaussian surface. आपको इस पूरे क्यूबिकल गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फाइंड करना है। सेकंड वन, फ्लक्स थ्रू any one of the face of the cube. किसी एक फेज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। पहले एक सिंपल सी प्रॉब्लम मैंने यहां पर लिया है गॉस थ्योरम से रिलेटेड। तो इस थ्योरम में देखिए, दिस इज माय क्यूबिकल गॉसियन सरफेस। This is my cubical Gaussian surface having edge length A and a point charge plus Q kept at the center of this cubical Gaussian surface. तो फर्स्ट पार्ट मैंने पूछा कि आप इस पूरे क्यूबिकल गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो आंसर इज वेरी सिंपल। फर्स्ट पार्ट, total electric flux passing through any closed surface, that will be 1 over epsilon naught into Q. Very simple according to Gauss theorem. And second part, flux through any one of the face of the cube. आपके इस क्यूब के किसी एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। अब देखो, चार्ज आपका बच्चों सेंटर पर रखा है। चार्ज सेंटर पर है और मैंने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है, तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ईच फेज से पास हो रही है। सपोज इस प्लस क्यू चार्ज से अगर 3 लाइन टॉप फेज से पास हो रही हैं
तो 3 लाइन बॉटम फेस से भी पास हो रही होंगी। सिंस क्यूब हैज 6 फेसेस, क्यूब हैज 6 फेसेस, और चार्ज सेंटर पर होने की वजह से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ईच फेस से पास हो रही होंगी। हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है, तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये 6 फेसों से पास हो रहा है, बिकॉज क्यूब हैज 6 फेसेस। तो 6 फेसेस से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर पास हो रहा है, तो फ्लक्स थ्रू वन फेस क्या हुआ, ऑब्वियस है 1/6 टाइम्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इसी का 1/6 पार्ट किसी एक फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, राइट। ये तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, इसी में लॉजिक लेते हुए हम अलग अलग प्रॉब्लम को इसी में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ सपोज आपसे ये पूछा जाए कि हमारा क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है, और इस क्यूबिकल गॉसियन सरफेस के टॉप फेस पर क्यू अमाउंट का चार्ज रखा है, टॉप फेस पर क्यू अमाउंट का चार्ज रखा है। सपोज क्यू की एज लेंथ ए है। क्वेश्चन वही है बच्चों, आपको इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो बताना है, और किसी एक फेज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो भी बताना है। तो देखो, अगर आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए सोचिए तो आप क्या आंसर करेंगे। देखिए, मेरी गॉस थ्योरम बच्चों तभी एप्लीकेबल होगी जब आपका चार्ज इस क्लोज्ड सरफेस के पूरी तरीके से अंदर हो या पूरी तरीके से बाहर हो। अगर पूरी तरीके से अंदर है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 Q, और अगर चार्ज आउटसाइड है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस विल बी 0। बट यहां पर मेरा जो चार्ज है वो ना तो इस क्लोज सरफेस के अंदर है और ना तो इस क्लोज सरफेस के बाहर है, ये तो बिल्कुल फेस पर, टॉप फेस के सेंटर पर रखा है। तो अंडर दिस कंडीशन हमारी गॉस थ्योरम अप्लाई बच्चों तभी होगी जब आपका ये क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज आएगा, और मेरी गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करती है। तो क्यों ना इतना जिस एज लेंथ का ये क्यूब है उतनी ही एज लेंथ का एक क्यूब इसके उतनी ही एज लेंथ का क्यूब इसके टॉप पर रख दिया जाए, लाइक दिस वन, ये रख दिया। उतनी ही एज लेंथ का हमने क्यूब इसके टॉप पर रख दिया। अब देखो, ये दोनों क्यूब की एज लेंथ ए ही है। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मेरी गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करती है, तो मैं मनचाहा शेप बना सकता हूं। हमने फ्लक्स को बराबर बराबर इक्वली डिवाइड करने के लिए ठीक उसी एज लेंथ का क्यूब इसके टॉप फेस पर रख दिया। अब जैसे एक कमरा ये है, अब बच्चों कमरे की छत पर एक और कमरा बना सकते हैं, देखिए। तो अब देखिए, ये जो चार्ज क्यूब है, ये दोनों के दोनों कमरों के सेंटर पर आ गया है, और चार्ज ये पूरी तरीके से इनसाइड है। ये दोनों क्यूब एक क्लोज सरफेस बना रहे हैं, और मेरी गॉस थ्योरम से यहां से पास होने वाला बच्चों टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना था, 1/ε0 Q। दोनों से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 Q, क्योंकि दोनों के अंदर ये चार्ज है।
अब हमने पूछा कि एक्चुअली इस क्यूबिकल गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। मैंने क्यूब इक्वल साइज के लिए हैं, तो हम फ्लक्स को अब दो इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं, आधा फ्लक्स ऊपर वाले रूम के लिए और आधा फ्लक्स नीचे वाले रूम के लिए। तो इसका मतलब है इस सिंगल क्यूब से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ that will be 1/2 q upon epsilon naught, राइट। इसी को हाफ कर दिया, ये हो गया मेरे एक क्यूब से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द फेज। आपके ईच फेज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, इसको जब देखते हैं तो ये जो हमारा एक सिंगल क्यूबिकल सरफेस था, क्यूबिकल गॉसियन सरफेस जो है, एक्चुअल मेरा क्वेश्चन ये था बच्चों कि मेरे इस क्यूब के टॉप फेस के सेंटर पर एक क्यू चार्ज रखा है और याद रखे दिस इज प्लस क्यू चार्ज मैंने लिया है। तो इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है टोटल, दैट इज 1/2 q ओवर एप्सिलॉन नॉट, 1/2 q ओवर एप्सिलॉन नॉट। मुझे इस पूरे क्यूब से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता हो गई है। अब क्यूब में 6 फेसेस हैं, लेकिन अब यहां पर देखो एक यहां पर सिचुएशन बन रही है बच्चों। देखो ये जो इस प्लस क्यू चार्ज, ये जो टॉप वाला फेस है, ये बच्चों टॉप फेस है, इस टॉप फेस के प्लेन में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, जो आपके टॉप फेस के प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, दैट आर ई वेक्टर एंड इस पर अगर मैं छोटा सा एक एरिया देता हूं तो एरिया वेक्टर का क्या मतलब होता है कि आप किसी भी सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो एक नॉर्मल इनसाइड जाएगा और एक नॉर्मल आउटसाइड होगा। द नॉर्मल विच इज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस दैट रिप्रेजेंट एरिया वेक्टर। तो जो टॉप फेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उन टॉप फेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल ये बच्चों 90 डिग्री होगा। सिंस फ्लक्स दैट इज डिफाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर एंड ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। देयरफॉर टॉप फेस से पास होने वाला फ्लक्स बच्चों 0 हो गया, बिकॉज टॉप फेस पर जो हमारा चार्ज रखा है, उस चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये निकल रही हैं, वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके प्लेन में हैं और प्लेन में होने के कारण ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर बोथ आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 90 डिग्री। देयरफॉर E वेक्टर एंड ds वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो आपके टॉप फेस से फ्लक्स 0 हो गया। अब देखिए इसी प्लस क्यू चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस फेस से जा रही होंगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस फेस से जा रही होंगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस फेस पर जा रही होंगी। लेकिन यहां पर बेटा जो E वेक्टर है, जैसे ये वाला फेस है, इस फेस पर E वेक्टर और ds वेक्टर ये जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री पर ही इंक्लाइंड हो, यहां पर कोई भी एंगल हो सकता है। तो आपका एक्सक्लूडिंग जो टॉप फेस है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो ईच एंड एवरी फेस से कुछ ना कुछ फ्लक्स जरूर पास हो रहा होगा और हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है इस पूरे क्यूब से, दैट इज 1/2 q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों क्यूब में टोटल 6 फेस थे और एक फेस से फ्लक्स 0 हो गया,
तो इसका मतलब अब क्यूब में कितने फेस बचे, 5 फेस बचे। तो इसका मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इन्हीं 5 फेसों से गुजर रहा है। तो 5 फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ, Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ, Q ओवर 10 एप्सिलॉन नॉट। एक फेस से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें जो टॉप फेस है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, और लेकिन जो बचे हुए 5 फेसेस हैं उन्हीं 5 फेसों में ये टोटल फ्लक्स डिवाइड हो जा रहा है। तो उन 5 फेसों में से ईच फेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है दैट विल बी Q ओवर 10 एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलिए ये यहां पर कुछ मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिए। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों की बात करेंगे जो कुछ आईआईटी या नीट वगैरह या जेई मेंस वगैरह के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ओके।